मेरी तो जरा से खटके पर ही आंख खुल गई। मैं समझी कोई चोर डाकू तो नहीं आ गया। अरे मेरे भाई की दिन रात की मेहनत की कमाई है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। इतना सोचती रहती हैं सफीना बाजी आप मेरे बारे में, इतनी फिक्र मत किया करें मेरी। अरे तुम्हारे बारे में सोचना ही तो मेरी जिंदगी का मकसद है। अब जब आंख खुल गई थी तो फिर मैं किचन में चली गई। वहां देखा तो मीना बैठी हुई थी। ये बड़ी प्लेट लबालब भरी हुई थी और साथ में इतना बड़ा कोल्ड ड्रिंक का ग्लास, जैसे किसी दावत में आई हुई हो। मैंने कहा भी कि भाई ये छुप छुप कर खाना खाने की क्या जरूरत है, किचन में अपना ही घर है, सबके सामने खाओ। मगर वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही हुआ। अरे प्लेट पटक कर वो उल्टा मुझ पर चढ़ दौड़ी। चलें, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ सफीना बाजी। आप भी बड़ी हैं, नजरअंदाज कर दीजिए ऐसी हरकतों को उसकी। मैं भी बात करूंगा उससे। इस बार मुझे मीना से नहीं, इस बार मुझे तुमसे गिला है। तुमने अगर निदा के फ्लैट के लिए जरा से पैसे दिए ही थे, अपनी बीवी को बताने की क्या जरूरत थी? तुम जानते हो, उसने मुझे ऐसे ऐसे जलील किया है कि अपना आप मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई इंतहाई खुदगर्ज और लालची बहन हूं। नहीं सफीना बाजी, आप प्लीज इस तरह मत कहें। आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? मैंने मीना को कुछ नहीं बताया। आपको एतबार नहीं मुझ पर? अरे मुझे अपने आप से ज्यादा तुम पर एतबार है। मगर मीना तो तुम्हारी बीवी है ना, वो तो गैर है। उसे तुम्हारी बहन की मजबूरियों का तो कोई दुख नहीं होगा। वो अच्छी तरह जानती हूँ कि अगर निदा का बाप अगर आज कुछ कमा रहा होता तो मुझे टके टके के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही तुम्हारी मीना मुझे इस तरह जलील करती। मैंने सोच लिया है मैं आज यहाँ से चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं बाजी, हरगिज ऐसा मत सोचे। कहीं नहीं जा रही हैं आप, और इस तरह नाराज होके तो हरगिज नहीं। आप मीना की परवाह मत करें, ये मैं आपसे कह रहा हूं। जीते रहो, तुम्हारे जैसे भाइयों का ही तो बहनों को पास होता है। और ये नीचे मत बैठा करो इस तरह मेरे कदमों में। मैं अपने और तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आ रही हूँ। अरे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। खबरदार, जो तुमने मना किया, ला रही हूँ मैं नाश्ता।